सर्वेश्वर गुणपरात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणनिलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दयासागर भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करना से शर्मा जी महाराज के ब्रह्मांड भाव समिति में महापुरुषों के भाव में उपस्थित है। आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों के मंगल से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों भगवत भाव से सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम जय जय श्री राधे हरे शरणम जय श्री बरहापीडं नटवरवपुः कर्णियो कर्णकारणं विवृतभाषा कनककुपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुवृदर्सुतया पूर्णेन गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सोदरं मम प्रापश्यति। बोल श्रीनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। पूर्व प्रसंग में श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए अत्यंत उत्कंठा से, अब तो मात्र 3 मील की दूरी पर थे, भक्तों के साथ परिकर के साथ अत्यंत उत्कंठा से भगवान जगन्नाथ के दर्शन की उत्कट इच्छा हृदय में धारण करके बड़ी तेजी से संकीर्तन करते हुए हजारों नर नारी साथ लगे हैं। उस कीर्तन के आनंद में महाप्रभु का भाव विभोर रूप प्रेम नृत्य और महाप्रभु भक्तों के साथ श्री जगन्नाथ भगवान के दर्शन की ओर श्रीमद् भगवद गीता जी में आया, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्नते नाधिकम तथा अस्मन स्थितो न दुखेन गरुणापि विचालते। कहते ना, जैसे मक्खी हर एक चीज पे बैठ जाती है पर कभी अंगार पर नहीं बैठती। अगर अंगार पर बैठ जाए तो फिर वो उठेगी नहीं, फिर तो धुआं ही धुआं उठेगा। इसी तरह कहते हैं, यदि मन भगवान में लग जाए तो फिर वहां से हटेगा नहीं। महापुरुष कहते हैं, मन भगवान में लगने पर ऐसा विलक्षण आनंद होता है कि वो और कहीं हो सकता नहीं। तो इससे बढ़कर दूसरा कोई लाभ नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता जी में 6ठे अध्याय में, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्नते नाधिकम ततः। जो इस बात का निश्चय कर लेता है कि परमात्मा की प्राप्ति से बढ़कर दूसरा कोई लाभ है ही नहीं, उसका निश्चय सत्य है, फिर तो वो बड़े से बड़े दारुण दुख से भी चलायमान नहीं होता। मनुष्य का मन यदि अपने आप बिना चेष्टा किए भगवान में जाना चाहे, चला जाए, तो फिर किसकी ताकत है कि भगवत प्राप्ति न होने दे। भगवान का स्वरूप तो सबके समझ में आता नहीं। जस प्रभु ही के ही रूप न जानी, भज ही नाम ते पावही पानी।
भगवान का स्वरूप सबको समझ आता नहीं, पर जो उनका नाम भजते हैं महापुरुष कहते हैं वो स्वयं प्रभु तक पहुंच जाते हैं। ईश्वर तक पहुंचने के लिए दर्शन नहीं, नाम स्मरण ही पर्याप्त है। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए परकरों को साथ लेकर भगवान जगन्नाथ की ओर बढ़ रहे हैं। दृढ़ इन चरणन को भरोसो। जीवन में कोई भी परिस्थिति आवे, कोई भी बात आवे, भगवान ही आए हैं। और जो संत हैं और भगवान है उनमें कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही है। भगवान जगन्नाथ, बोलिए श्री जगन्नाथ जी महाराज की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। भगवान जगन्नाथ की अपने में बहुत बड़ी भारी महिमा है। जब महाप्रभु भगवान जगन्नाथ के दर्शनों के लिए बढ़े, कुछ दूर पहुंचे तो बाह्य ज्ञान हुआ महाप्रभु को। तवास्मीति वदन वाचा तथैव मनसा वदन। वहाँ कहते हैं मोदते शरणागतः। भक्त की, एक शरणागत भक्त की वाणी वार्थ स्वर से भगवान से कहता है, प्रभु मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा हूँ। और मन में भगवान की भक्त वत्सलता का दृढ़ विश्वास। ऐसा भक्त तो भगवान के पूजा स्थान में भी अपने शरीर को लोट पोट करता वहीं पड़ा रहता है। और इन सब कर्मों के द्वारा वो आनंद को ही प्राप्त करता है। महाप्रभु जब पहुंचे, आगे बढ़े, जब बहगान हुआ तो कुछ चिंतित होकर बैठ गए। दोनों आंखें रोते रोते लाल पड़ गई थी, भ्रिकुटी चढ़ गई थी, शरीर में सब सात्विक भाव प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ रहे थे। कुछ बहगान हुआ, पर भावावेश में तो बेसुध है कुछ। भक्तों से कहते हैं, आप लोगों ने मेरे साथ बड़ा उपकार किया, इससे बढ़कर उपकार और हो ही क्या सकता है। रास्ते में, मार्ग में तरह तरह की विपत्तियों से बचाकर आप लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। आप लोग साथ न होते तो न जाने मैं कहाँ भटकता फिरता। और सत्य है, अगर भक्तों का परिकर साथ न होता तो महाप्रभु की तो ऐसी भावावेश, प्रेमावेश में ऐसी स्थिति, वो कहाँ जाते जगन्नाथ जी और पहुँच कहाँ जाते, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए महाप्रभु आभार व्यक्त करते हुए भक्तों से कहते हैं, आप लोगों ने कृपा करके मुझे जगन्नाथ जी के दर्शन करा दिए, मैं कृतार्थ हो गया। और मैंने तो आप लोगों को यहाँ तक साथ रखने का विचार किया था। अब आप लोगों को जहाँ इच्छा हो वहाँ जाइए। अब मैं आप लोगों के साथ न रहूँगा। तो नित्यानंद प्रभु अपनी हंसी रोकते हुए कहते हैं, न रखना हम लोगों को साथ, हम साथ रहने को कब कह रहे हैं। और जब यहाँ तक आए हैं तो जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने तो चलने देंगे। और प्रभु ने सिर हिलाया, गंभीर स्वर में कहा, ये नहीं हो सकता, आप लोग मेरे साथ ना चले। आप लोगों को दर्शन की इच्छा है ना, तो मुझसे पीछे जाएं या आगे चले जाएं, मेरे साथ नहीं जा सकते। तो बताओ, आगे जाओगे मेरे कि पीछे जाओगे। तो मुस्कुराते हुए मुकुंद कहते हैं, प्रभु आप ही आगे चलें, हम तो आपके पीछे पीछे ही आए हैं, सब जगह आपके पीछे ही जाएंगे। इतना सुनते ही महाप्रभु श्री जगन्नाथ भगवान के मंदिर की ओर बड़े वेग से दौड़े।
इतनी जोर से दौड़े, एकदम उन्मत्त अवस्था। रास्ते में जो और दर्शक थे, पथिक थे, इधर उधर भागने लगे। कितने तो भौचक्के होकर दूर हट गए, कितने रास्ता छोड़कर हट गए, कितने तो कुछ समझ नहीं आए तो पीछे ही हो गए। महाप्रभु किसी की परवाह नहीं करते, सीधे मंदिर की ओर दौड़ते गए। मंदिर के सिंह द्वार में प्रवेश किया और जैसे ही सुभद्रा जी और बलराम जी के साथ श्री जगन्नाथ भगवान के दर्शन किए, महाप्रभु का अनुवाद प्रकाष्ठा पर उसको भी पार कर गया। इतना महान आवेश हो गया कि भगवान जगन्नाथ के श्री विग्रह का आलिंगन करने के लिए भीतर ही दौड़ पड़े मंदिर के। मंदिर के पहरेदार, उन्होंने प्रभु को बीच में रोक दिया और जब बीच में प्रहरी आ गए तो प्रभु मूर्छित होकर गिर पड़े। शरीर का कुछ भी होश नहीं रहा। जैसे ऐसा मनुष्य जिसमें कोई चेतना ना हो, बिल्कुल निर्जीव सा हो गया हो। अब तो हजारों दर्शनार्थी जगन्नाथ जी का दर्शन भूल गए और उतने कर्मचारी भी, जो मंदिर के बहुत कर्मचारी हैं वहां, चारों ओर से प्रभु को घेर कर लोग खड़े हो गए। प्रभु तो बेहोश है। और उसी समय उड़ीसा के महाराज, उन महाराज की पाठशाला के जो प्रधान अध्यापक थे, आचार्य वासुदेव सार्वभौम उनका नाम था, भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए मंदिर में पधारे। भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करते करते दृष्टि महाप्रभु पर पड़ गई और महाप्रभु का अद्भुत रूप, लावण्य, तेजस्वी विग्रह दर्शन मात्र से ही अपने आप मन और चित्त आकर्षित हो गया। और महाप्रभु की ऐसी उच्च अवस्था देखकर जल्दी से महाप्रभु के पास जाकर खड़े हो गए वो आचार्य वासुदेव सार्वभौम। और बड़ी देर तक एकटक भाव से प्रभु को निहारते रहे। न्याय के, वेदांत शास्त्र के प्रगाढ़ पंडित थे। अलंकार के ग्रंथों का भी बड़ा ज्ञान था। इतना शास्त्र ज्ञान था कि शास्त्र दृष्टि से प्रभु, महाप्रभु की दशा को विचारने लगे। खड़े खड़े सोच रहे हैं, प्रेम के इतने उच्च भावों का मनुष्य शरीर में प्रकट होना तो संभव नहीं। समस्त लगता है सात्विक भाव एक साथ प्रकट हो गए। और कहीं प्रकट हो जाए तो उसको संवरण कोई कर ले, वो भी संभव नहीं। उनको मालूम पड़ता है आचार्य वासुदेव सार्वभौम को कि ये जो सात्विक, अष्ट सात्विक भाव प्रकट है, ये तो बिल्कुल अलौकिक बात है। ऐसा तो मैंने शास्त्रों में पढ़ा था कि ऐसा महाभाव श्री राधा रानी को प्राप्त होता था। ऐसी अवस्था जिसको शास्त्रों में अधिरूढ़ महाभाव कहते हैं, ठीक वही दशा मैं देखता हूं इस सन्यासी युवक की है। भगवान के प्रति इतने प्रगाढ़ प्रेम का भाव मैंने आज तक शास्त्रों में ही पढ़ा था। किसी मनुष्य शरीर में प्रकट हुआ नहीं देखा था। आज प्रत्यक्ष मैंने उस महाभाव का दर्शन कर लिया। अवश्य ही ये कोई अलौकिक दिव्य महापुरुष हैं। देखने से तो गौड़ देश के मालूम पड़ते हैं। मानो वो आचार्य खड़े खड़े विचार रहे थे, जो प्रधानाध्यापक थे पुरी के महाराज के पाठशाला के। तो दोपहर का भोग आ गया जगन्नाथ भगवान का। महाप्रभु की मूर्छा अभी तक भंग नहीं हुई। तो प्रभु को उसी बेहोशी की दशा में घर के लिए उठवा ले गए, जो मंदिर के सेवक थे उनकी सहायता से। और बड़े स्वच्छ लिपे पुते स्थान में
आकर लेटा दिया। इनका घर जगन्नाथ जी के मंदिर के दक्षिण में था, बिल्कुल पास में। आज जगन्नाथ जी के मंदिर में जो कहते हैं ना गंगा माता मठ, वही उनका घर था। क्यों? वहीं जाके महाप्रभु जब पहली बार जगन्नाथपुरी आए वहीं लेटाया था। उन्होंने, महाप्रभु की मूर्छा दूर नहीं होती, उन्होंने अपना हाथ महाप्रभु की नासिका के आगे रखा। बहुत धीरे धीरे प्राणों की गति चलती हुई मालूम पड़ी। बहुत प्रसन्न हुए वो आचार्य। परिवार के साथ प्रभु की सेवा में लग गए और प्रभु के साथी चारों भक्त पीछे पीछे आ रहे थे। मंदिर के दरवाजे पे पूछा पहरेदारों से, क्योंकि महाप्रभु ने कह दिया था मेरे साथ तो कोई जाएगा नहीं, या तो आगे जाओ या पीछे जाओ। वो बेचारे जब पीछे पीछे आए, पहरेदारों से पूछा तो उन्होंने बताया कि न जाने उनको क्या हो गया, मंदिर में आते ही एकदम बेहोश हो गए, जगमोहन में ही मंदिर के गिर पड़े। अभी थोड़ी देर पहले आचार्य सार्वभौम उनको अपने घर ले गए हैं, अब पास में ही उनका घर है। क्या आप लोग उन्हीं के साथी हैं? नित्यानंद जी ने कहा, हाँ, हम सब उनके सेवक हैं, और तुम लोग हमें वो आचार्य पंडित के घर पहुंचा दो या घर का रास्ता बता दो। पहरेदारों ने कहा, अभी अभी तो गए हैं, जल्दी से जाओगे तो संभव है तुम्हें रास्ते में ही मिल जाए, यहीं दक्षिण की ओर चले जाओ, इसी रास्ते पर। पंडित जी का बड़ा ऊंचा सा मकान है, किसी से पूछोगे कोई बता देगा, पर लगता है संभव तो ये है कि वो तुम्हें रास्ते में ही मिल जाए। तो पहरेदारों के मुंह से ऐसी बात सुनी तो सभी लोग उसी ओर चले भाई। रास्ते में आचार्य के बहनोई मिल गए, उनका नाम था गोपीनाथ आचार्य। देखो, अब ये वो परिकर है जो आगे भी महाप्रभु के साथ रहेगा, इसलिए इनके भी नाम अब स्मरण में रखने के हैं। आचार्य वासुदेव सार्वभौम के बहनोई का नाम है गोपीनाथ आचार्य। मंदिर से निकलते हुए वो मिल गए थे इन भक्तों को। नित्यानंद जी हैं, मुकुंद हैं, जगदानंद हैं और गदाधर हैं, गदाधर पंडित। और मुकुंद से उनका पुराना परिचय था। महाप्रभु में बड़ा श्रद्धा भाव भी रखते थे। मुकुंद ने जैसे देखा आचार्य गोपीनाथ को, झुक करके प्रणाम किया। आचार्य ने मुकुंद को बड़े जोर से आलिंगन किया, वो बड़े प्रसन्न हुए, कहते हैं, हाँ, आप तो गायनाचार्य हो, यहाँ कहाँ, यहाँ कब आए? महाप्रभु का समाचार सुनाइए। महाप्रभु चैतन्य देव और उनके सब भक्त सकुशल तो हैं नवद्वीप में? मुकुंद ने कहा, हम बस इसी समय चले ही आ रहे हैं। महाप्रभु ने गृहस्थाश्रम का परित्याग कर दिया है, संन्यास ग्रहण कर लिया है, हम उन्हीं के साथ साथ यहाँ आए हैं। और थोड़ी देर पहले उन्होंने अकेले दर्शन करने के लिए दौड़ लगाई जगन्नाथ जी के। पीछे हम आए तो पता चला कि आचार्य सार्वभौम वासुदेव सार्वभौम उनको अपने घर ले गए बेहोशी की अवस्था में। हम उन्हीं के घर की ओर जा रहे हैं, ऐसा सौभाग्य से आपका दर्शन हुआ, अब तो हमारी यात्रा सफल हो गई। अब गोपीनाथ जी आचार्य जो हैं वो उनके बहनोई थे। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं आपको उनके घर पे ले चलता हूँ, अब पहले भगवान के तो दर्शन करे आइए। मुकुंद ने कहा, पहले हम महाप्रभु को पूरी तरह से उनका समाचार जान लें, तब स्वस्थ होकर निश्चिंत होकर दर्शन करेंगे। आप पहले हमें तो वो आचार्य सार्वभौम के यहाँ ही ले चलिए जहाँ महाप्रभु हैं। गोपीनाथ बड़े प्रसन्न हुए कि ये दर्शन नहीं करेंगे, ये पहले महाप्रभु के ही दर्शन करेंगे यहाँ पर भी। और नित्यानंद जी का परिचय मिला तो आचार्य गोपीनाथ उनको अवधूत समझ के उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, महाप्रभु के संबंध की बातें करते हैं। पांचों, अब तो 4 थे, अब 5 हो गए, आचार्य गोपीनाथ भी आ गए, सब एक साथ वहाँ पहुँचे। प्रभु को कोई चेतना शून्य ऐसी अवस्था में पड़े हैं। प्रभु को भक्तों ने चारों ओर से घेर लिया और कीर्तन आरंभ किया। और जब कीर्तन की सुमधुर ध्वनि महाप्रभु के कानों में पड़ी
अरे महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य हुंकार मार कर बैठ गए। बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। ऐसा और बड़े भक्ति भाव से अपने पुत्र स्त्री के साथ वहां पर आचार्य वासुदेव सार्वभौम बैठे थे। तो सब भक्त आ गए, उनको और प्रसन्नता हुई। सबके चेहरे मुरझाए थे, पर अब थोड़ी प्रसन्नता की लालिमा भी दिख रही है। ऐसा संकीर्तन की ऐसी ध्वनि हुई। उन वासुदेव सार्वभौम आचार्य का जो घर था ना, जो भव्य भवन था, वो गूंजने लगा। धीरे धीरे प्रभु को, महाप्रभु को कुछ बाहरी ज्ञान हुआ। तो उन आचार्य वासुदेव की सम्मति से उन्हीं के पुत्र चंदनेश्वर के साथ, नित्यानंद आदि सब भक्तों के साथ श्री जगन्नाथ भगवान के दर्शनों को महाप्रभु चले। वहां जाकर महाप्रभु ने बड़े भक्ति भाव से श्री सुभद्रा जी, श्री बलदेव जी के साथ भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। पुजारी ने सब भक्तों को, महाप्रभु को प्रसादी, चंदन, माला सब भक्तों को प्रदान किया। सब भक्त लोग उसको ग्रहण कर करके अपने सौभाग्य की सराहना करने लगे। और वहाँ भगवान जगन्नाथ का दर्शन करके खूब कीर्तन, भगवान जगन्नाथ के मंदिर में खूब कीर्तन हुआ। जय जगन्नाथ 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 जय जगन्नाथ। हरि हरि बोल बोल हरि बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि हरि बोल, बोल हरि बोल हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि हरि बोल, बोल हरि बोल हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। गोविंद बोल। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बोलो जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बोलो जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बोलो जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बोलो जय जगन्नाथ। बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की।
श्री चैतन्य महाप्रभु की। बड़ी लंबी यात्रा करके महाप्रभु अपने परिकर के साथ भगवान जगन्नाथ के दर्शन और संकीर्तन का आनंद एक साथ प्राप्त कर रहे हैं। तो आज महाप्रभु और उनके निज जन, उनका परिकर, आज इनको जगन्नाथ जी के दर्शन और संकीर्तन में रहने दिया जाए। आगे का प्रसंग आगे। बोली श्री राम राजा सरकार की जय, श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दर्शित करते हुए बाजी यहीं पर वाणी को भरा। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय श्री राम, जय जय श्री राम।